ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमते नमः। ओम रं रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातुपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, कृषि गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं वर्तमान समय में ग्रहण का प्री इफेक्ट, पोस्ट इफेक्ट, मुख्यतः मकर राशि, तुला राशि, वृषभ, मिथुन, इनको आने वाला समय में सामना करना पड़ेगा। और जैसे कि मकर राशि के लिए अष्टम में ग्रहण होना, तो स्वाभाविक बात है, अष्टम में बाधा ग्रहण करेगा तो एक तरफ से पॉजिटिव भी बोलेंगे, एक तरफ से नेगेटिव भी बोलेंगे। लेकिन परेशानी और कार्मिक डाइवर्शन, प्रॉब्लम कहाँ होता है? कार्मिक डाइवर्शन। जो काम करने के लिए आप बाहर निकल रहे हो, उसमें से कहीं ना कहीं काम नहीं कर पाना। बहुत से मकर राशि वाले बोलते हैं सूर्य तो हमारा अष्टमाधिपति है तो खराब है। नहीं है। और मंगल हमारा खराब है क्योंकि चतुर्थाधिपति है और मंगल और शनि का दोस्ती नहीं है। ये सब एस्ट्रोलॉजी नहीं होता है। हर एक चीज को समझना और उसके अनुसार अपने जीवन को उसी टारगेट में घुमा के आगे बढ़ाना। केवल पत्थर पहनने से, पूजा करने से काम नहीं बनता है, बल्कि आपको समझना पड़ता है कि यार इस समय मुझे किस प्रकार का रोल निभाना है, किस प्रकार का एक्ट रिएक्ट करना है। और प्री ग्रहण एंड पोस्ट ग्रहण एंड एट द टाइम ऑफ ग्रहण मैं ऐसे क्या करूं ताकि इसका नेगेटिव इफेक्ट से पर्टिकुलरली मकर, तुला, वृषभ, मिथुन बच जाएं और पॉजिटिव कर लें। यानी नेगेटिव तो रहेगा, लेकिन ये आपके हाथ में है कि आप इसको कितना पॉजिटिव डायमेंशन में मोड़ सकते हो, घुमा सकते हो और उसका फायदा उठा सकते हो। अगर ये मानसिकता आपके अंदर रह गया तो समझ लेना कि आपके लिए गेम विन विन है, जीत जीत है। और नहीं कर पाए तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा परेशानी लेके आके खड़ा करेगा। और चाहे मकर राशि के लिए हो, चाहे ये जो सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, मकर राशि का इफेक्ट नेगेटिव और पॉजिटिव, आपका सपोर्टिव हो या अनसपोर्टिव हो, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। और कैसे इसको उस टाइम में हैंडल करें, बस इसी विषय बिंदु पे मैं बात करना चाहता हूं। उससे पूर्व समझ लें कि ऑलरेडी इसका वीडियो राशिफल दे दिया हूं, तो इसमें रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन टारगेट ये वीडियो का नॉन 7.5 इफेक्ट, नॉन 7.5 लोगों के लिए, यानी मकर, तुला, वृषभ, मिथुन के लिए। 7.5 वालों का ऑलरेडी वीडियो दे दिया हूं भाई। उनका मान सम्मान कहानी और मकर, कुंभ, मीन, मेष सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। भांडा फोड़ का योग दिखाई दे रहा है और ढेर सारे लॉसेस। मीन राशि को ले दे के थोड़ा सा फायदा हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन कुंभ का सप्तम, मीन का मीन राशि का छठा, उनके लिए तो पॉजिटिव है, पकड़ लो, बेसिकली पॉजिटिव है। और मेष राशि का जो ये ग्रहण है पंचम स्थान, संतान इत्यादि, प्रेम, लवरा लवरी, तो उनका थोड़ा कुछ ज्यादा ही समस्या दिखाई देगा। चलो वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इस समय ये जो अष्टम में और नॉन 7.5 लोगों का जो ग्रहण है, ये कहीं ना कहीं लेने पे देने नहीं पड़ जाए और इसका झटका, जोर का झटका धीरे से लगे और आपका हालत पंक्चर हो जाए, उससे पूर्व अगर आप जान लेते हो कि कैसे करके इस ग्रहण का, आपको लगेगा कि छोटा सा टाइम है 1 महीना, लेकिन 1 महीना का क्रेड 6 महीना पीछे ठेल के रख देता है। ग्रहण का ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट मनुष्य जगत में मैं देखता हूँ, जब ये बनता है तो बड़ा प्रॉब्लमेबल फैक्टर लाइफ में आके खड़ा हो जाता है। तो अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर जागरण है और थोड़ा सा भी आप चाहते हो कि कुछ ऐसे नेगेटिव जोन या ऐसे ग्रहण के टाइम पीरियड में हम पर्टिकुलरली चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, नॉन 7.5 एंड 7.5, मकर, कुंभ, मीन, कोई भी राशि हो, आपको इस सेगमेंट में या ये सेक्टर में या इस महीना में
इतना ही बात समझना है कि एक प्रकार का पहले से ही एक प्रिपरेशन एंड तैयारी हो जाना चाहिए। तो फिर ग्रहण आए, ग्रहण से इफेक्ट हो और ग्रहण चला जाए, और उस समय जो भी व्यय, नुकसान, क्षति या फिर कर्म बाधा या आपको जो डाइवर्शन करवाएगा उससे आप मुक्त हो जाओगे। और पर्टिकुलरली जो सबसे ज्यादा पेनफुल अगर किसी को देखने में आ रहा है तो मकर राशि का अष्टम ग्रहण, वृषभ राशि का चतुर्थ भूमि भवन वाहन, वेरी पिकुलियर कंडीशन यहाँ पर बन रहा है। 7.5 वाला तो धनु सिंह के ऊपर हो रहा है, उनका तो फटेगा फूल होगा, क्या क्या होगा वो तो बात का बात है। लेकिन अगर अब देखो कन्या का द्वादश बहुत सारे हॉस्पिटल के लेके पहुंचाएगा और बड़ा सारा खर्चा करवाएगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं करेगा। लेकिन यहाँ जहां पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला था, बहुत कुछ वर्किंग फ्लो था, वहां पर जगह आके कोई बड़ा सा चेक मिल जाए, कोई कोर्ट कचहरी वाली मुकदमा हो जाए, कोई मान सम्मान हानि हो जाए, कोई मेंटल टेंशन आ जाए, कल तक वही 7.5 का प्रिलिमिनरी इफेक्ट जैसे कोई आपके ऊपर ओवर पावर करे, तो गेम तो बिगड़ा हुआ लगेगा ना महाराज। मतलब अभी काम बन रहा है और इस काम बनने के टाइम में अगर बिगड़ जाए खेल, और ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का युति, सूर्य केतु का युति मकर राशि, तुला राशि, मिथुन राशि, वृषभ राशि के लिए, तो फिर रोने के सिवा तो और कुछ नहीं है। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा प्रिकॉशन ले लेना चाहिए। क्या क्या होगा ऑलरेडी उसके बारे में बोल दिया हूँ, लंबा सा वीडियो दिया हूँ ग्रहण के ऊपर, आप जाके उसको देख सकते हो। लेकिन इस कंडीशन पे मुख्यतः देखो, वृषभ राशि का चतुर्थ स्थान में हो रहा है भूमि भवन वाहन, माता, सुख, मन। सुख में ग्रहण लगेगा तो सुख का हानि होगा, माता का स्वास्थ्य को लेके हॉस्पिटल दौड़, या कुछ लोगों का माता टाटा बाय बाय फुटफाट हो जाएंगे, या कुछ लोगों का सीवियर गाड़ी एक्सीडेंट होने का योग रहेगा। और वृषभ राशि वाले ऐसे ही एक्सीडेंट प्रोन रहते हैं क्योंकि मंगल द्वादश का है, वो दशाधिपति है। और इस कंडीशन पे अगर आप देखोगे कि वृषभ राशि वालों का मात्र 2.5 साल पड़ा हुआ है, जिसमें कि आप जो कुछ भी रिकवरी करना है कर लोगे, क्योंकि ठीक उसके बाद वृषभ राशि वालों का शुरू हो जाएगा 7.5 का इफेक्ट एंड प्री इफेक्ट। और वृषभ राशि वालों को कभी नहीं भूलना चाहिए कि एक तरफ चतुर्थ में मन में ग्रहण और शनि का दृष्टि डायरेक्ट वृषभ राशि के ऊपर होने के कारण बहुत ज्यादा एक्सीडेंटल प्रोन होने का इम्पैक्ट, इफेक्ट और सीवियर लॉसेस। पैसा आएगा, एकादश का शनि चल रहा है तो पैसा आएगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन उतना ज्यादा कहीं ना कहीं नहीं चाहते हुए भी आपको एक प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट का सामना तो करना ही पड़ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन पे एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, मैं कहूँगा सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो अभी से सूर्य भगवान का जो भी पाठ है, या सूर्य भगवान का आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ है, उसको करना चाहिए। प्लस थोड़ा बहुत केतु का भी, जो धूम्रवर्णाय विद्महे बला या स्त्राम स्त्रीम बला, इस प्रकार का जो भी संभव है। लेकिन इन सबके साथ, ये 2 मंत्र के साथ, और पर्टिकुलरली वृषभ राशि वालों का चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के समय में ज्यादातर जो इम्पैक्ट इफेक्ट रहेगा, क्योंकि ये जो वृषभ राशि का 4-10 इफेक्ट हो रहा है, यानी नौकरी करियर का क्षेत्र में, और चतुर्थ भूमि भवन वाहन के स्थान में ग्रहण का इफेक्ट और राहु केतु का एक्सिस है। तो इसके कारण कई सारे भांडाफोड़, कर्म क्षेत्र में ओवर पावर ऑफ वर्किंग, मेंटल लेवल में ओवर स्ट्रेस, मानसिक निर्णय लेने का शक्ति में कमी, और माइंड में जब ग्रहण होता है ना, तो बहुत सारे लोगों का हाई ब्लड प्रेशर जैसे प्रॉब्लम, या किसी प्रकार का रोग बीमारी जैसे समस्या अनजाने में आके खड़ा हो जाता है, और स्ट्रोक होने का बहुत ज्यादा संभावना होता है। इसी फैक्टर को मीन राशि के साथ भी जोड़ा जा सकता है। तो एक बहुत लोड हो रहा है इस बार ग्रहण में, और मैं बहुत ज्यादा लंबा समय तो ग्रहण नहीं हो रहा है, लेकिन जो हेवी स्ट्रोक हिट करेगा उसको रेजिस्ट करने के लिए
ऐसे क्या क्या रेमेडी किया जा सकता है जिससे हम इस प्रकार का स्टॉक को, इस प्रकार का स्टोक को, इस प्रकार का हैवी इफेक्ट को रिलीज डाउन कर सकें, ये प्रमुख विषय है। तो उसका जो तरीका है, तो अभी से आप लोगों को इतना ही कहूंगा कि इफेक्ट क्या होगा। पकड़ लो मकर राशि का अष्टम में ससुर ऑकल्ट, इसमें एक चीज बड़ा बढ़िया चीज दिखाई देगा आपको। देखना इस समय बहुत कुछ चीज पता चलने लगेगा। मकर राशि वाले जब थोड़ा सा ध्यान योग इत्यादि करने लग जाएंगे इस टाइम से, तो देखना कि आपको अष्टम में इफेक्ट एक्टिव हो रहा है, तो आकाशिक रीडिंग ऐसे ऐसे हो जाएगा। पास्ट लाइफ का जितना सारा आपके साथ जिंदगी में घटना दुर्घटना हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, कौन आपका शत्रु है, कौन आपका मित्र है, कौन क्यों किया था, और ऐसे लोगों के साथ क्या, ये पॉजिटिव पार्ट है ग्रहण का। बट द नेगेटिव, ये चीज वृषभ राशि के साथ भी होने वाला रहेगा। तो क्योंकि माइंड में हो रहा है, इनका अष्टम में हो रहा है, और अगर थोड़ा सा ये काम कर लो कि वो जो ग्रहण के समय में आपके गुरु के आज्ञा अनुसार, मेरे आज्ञा अनुसार नहीं, थोड़ा सा हवन कर लो, करा लो, तो नदी तटे शिव मंदिरे, घर में नहीं होता है, ये थोड़ा सा तांत्रिक उपाय में होता है। तो यही ग्रहण आप लोगों को बहुत कुछ बेनिफिट, धन लाभ और बड़े सारे कार्य जो रुके हुए हैं इसको ट्रिगिंग कर देता है और बड़ा काम करके रख देता है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? अगर समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है कि जो चीज अब तक नहीं हो रहा था वो चीज कहीं ना कहीं आगे चल के हो जाएगा। यानी ये ग्रहण को अगर पॉजिटिव डायमेंशन में मोड़ सको इस ग्रहण के टाइम में, अभी से साकल्य, हवन सामग्री और गोघृत इत्यादि का अगर जुगाड़ करके रख सकते हो, और अभी से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस अग्निहोत्र जैसे करना चालू कर दोगे। और पर्टिकुलरली मकर राशि और वृषभ राशि वालों को ये बात कह रहा हूं कि यही ग्रहण को पलटी करके आप बड़े सारे कार्य अपने जीवन में करवाना सकते हो। ये डिपेंड अपॉन यू कि आप इसको कैसे लेते हो, और उसके लिए इसीलिए अभी वीडियो दिया कि अभी से प्रिपरेशन होना। दूसरा, बहुत सारे मकर राशि वाले ये बोले थे इस समय मेरे को कि क्या एक्सीडेंटल इम्पैक्ट दिखाई देगा। देखो, ये मकर राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, क्योंकि पराक्रम में भी होगा, तो इनके अंदर हैवी पराक्रम बिल्डअप होने वाला है मिथुन राशि के अंदर, जिसके कारण अनकंट्रोल्ड एनर्जी हो जाएगा। और मिथुन राशि का चतुर्थ में मंगल भी चल रहा है, तो बीच में चपेट में कौन आ रहा है? वृषभ और मकर। तो एक्सीडेंटल इम्पैक्ट का संभावना इसलिए भी बहुत ज्यादा होता है क्योंकि शनि मंगल एक दूसरे के ऊपर दृष्टि प्रभाव डाल रहे हैं, और इसलिए भी ज्यादा हो सकता है क्योंकि गुरु बृहस्पति इस समय अतिचारी अवस्था में होता है, तो आदमी को अनकंफर्ट और एक प्रकार का जल्दीबाजी करवा देता है, यानी मानसिक लेवल पे असंतुलन का स्थिति, और हर एक ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे। अब अभी से मैं बहुत सारा एक्सीडेंट ऑलरेडी देखना चालू कर दिया हूँ, बिना फालतू का। गाड़ी गया जहां पर कोई आदमी नहीं है, टूट गया और पलटी हो गया। बाइक में भी वही आदमी है, और जो लोग स्पीड चलाने वाले हैं, जो बच्चे लोग, उनको तो गाड़ी ही अभी मत दो। वृषभ, मकर, मिथुन वालों को मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे बच्चे हैं तो इनको कोशिश करो कि कम से कम ये जो अप टू ग्रहण, गाड़ी से थोड़ा सा इनको परहेज रखने का पूरा कोशिश करो। और अगर गाड़ी से परहेज नहीं करते हो तो फिर ज़्यादा नहीं, आई थिंक आपके तरफ 1.5-2 लाख, हमारे तरफ 1.5-2 लाख, आपकी तरफ 5-10 लाख रुपया तैयारी रख लो। और वृषभ 4th हाउस वालों को मैं तो स्पेशल हिदायत दूंगा कि गाड़ी लॉन्ग ड्राइव और रॉन्ग ड्राइव, इससे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। वही हालत मकर के साथ भी है। और पॉजिटिव पार्ट के लिए मंत्र जप का इफेक्ट बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, पितृ जो इस समय बताया आपको, क्योंकि पितृपक्ष शुरू हो जाएगा, और जैसे ही पितृपक्ष शुरू होने जा रहा है तो पितरों को जल देना, पितरों के लिए रियुकाई करना। मेरा पुराना वीडियो पड़ा हुआ है, जाके देख लेना, रियुकाई और पितृपक्ष और पितृदोष के बारे में। हर एक साल इसका वीडियो देता हूँ। इसी महीना का वीडियो टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय जी 75 में जाके देख लो। तो ये पितृपक्ष के समय में ग्रहण का इफेक्ट
ह्यूमन लाइफ और पितरस के द्वारा जो लोग आपके ऊपर क्रोधित होंगे, गुस्सा होंगे, नेगेटिव एनर्जी जितने सारे प्रेत बाधा भूत बाधा जिनके कुंडली में पड़ा हुआ है, या राहु क्षेत्र में यानी वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लेटरिन बाथरूम है, या साउथ डायरेक्शन में आपका गेट वगैरह है, या इस समय आपका शनि में मंगल का दशा, या मंगल में शनि का या राहु का अंतर्दशा चल रहा है, तो बहुत ज्यादा सावधान। सबका होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा इफेक्ट, मेनली एक्सीडेंटल इम्पैक्ट। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई अपने बच्चों को, जो लोग रॉन्ग ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग करते हैं, इस समय केवल और केवल गाड़ी चलाने से इनको थोड़ा सा रोकना है, या इनको नहीं देना है भाई अभी तुम ड्राइव मत करो। ये पहला बात। दूसरा, जो लोग का अभी इस समय ऑपरेशन वगैरह चल रहा है, और इसमें वृषभ राशि वालों का, जितने सारे टॉरस साइन वाले हैं, ऑपरेशन इत्यादि और गाड़ी ड्राइविंग, मैं कहूँगा थोड़ा सा रुक जाना, डॉक्टर को बोल के भाई थोड़ा सा अगर बन सके तो एक्सटेंशन हो जाएगा तो एक्सटेंशन करवा लेना, पर्टिकुलरली इस समय ऑपरेशन वगैरह का। क्योंकि इस समय अगर ऑपरेशन वगैरह हो गया तो देखना कि जिनका भी इस समय ऑपरेशन वगैरह होगा, पकने का, सड़ने का, सेफ्टी होने का संभावना इस समय बढ़ जाता है। तो ये था उसका कुछ इम्पैक्ट और इफेक्ट। सभी का अवेलेबल बात कर रहा हूँ, ये टाइम जो वो नहीं है। और इसमें मैं इतना ही कहूँगा कि थोड़ा सा जितना ज़्यादा ध्यान करोगे उतना ज़्यादा फायदा में रहोगे। और सभी को, मकर, वृषभ, मिथुन, तुला वालों को जितना ज़्यादा ध्यान करोगे, तुला के बारे में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि उसका लाभ स्थान में हो रहा है तो कुछ भी हो जाए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिथुन, वृषभ, मकर के लिए ये कहीं ना कहीं एक प्रकार का बवंडर खड़ा करने का स्थिति दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका पॉजिटिव उतना ज़्यादा होगा, हर दिन 1 घंटा आधा घंटा का मेडिटेशन, और ठीक ग्रहण के समय टाइम लिख लेना, और उस समय रेगुलर भयंकर रूप में उस समय हवन करना। अभी से जो मंत्र कर रहे हो उस मंत्र का सिद्धि, क्योंकि गुरु बृहस्पति जब यहाँ पर जाते हैं पुनर्वसु में तो बड़े सारे मंत्र सिद्धि देते हैं, और ग्रहण का टाइम पीरियड होता है जहाँ पर बड़े सारे मंत्रों का सिद्धि हो जाता है। और मैं भी करता हूँ, मेरे गुरु के साथ भी करता हूँ, और आप लोग भी करना, तभी आप देखना कि आपके लिए आने वाला समय में बड़ा अपॉर्चुनिटीज रहता है। और आपको पता होगा नहीं होगा, ग्रहण के समय मंत्र जाप, ग्रहण के समय हवन, ग्रहण के समय जो कुछ भी आपका पाठ वगैरह होता है, साधारण टाइम में करने से उसका 1000 गुना ज्यादा फायदा मिलता है। और ये ग्रहण का पावर और मांत्रिक शक्ति, तांत्रिक शक्ति इतना पावरफुल होता है कि अब तक जिस चीज में आप परेशान हो, रुका हुआ है, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा नया अपॉर्चुनिटीज लाके खड़ा कर देता है। नया लोग जिंदगी में आते हैं, नया धंधा जिंदगी में आता है, नया काम जिंदगी में आता है, और आपके जितने भी सारे मनोविकार इत्यादि है उस सबका नाश हो जाता है, अगर उस समय आप हवन इत्यादि को सही ढंग से कर पा रहे हो, तभी आपको फायदा मिलेगा। और आप साधारण आदमी, क्या होगा, अरे क्या होगा पाठ करने से, अरे क्या होगा जप करने से, ये सब बेकार बात है, ये कर देने से खाली हो जाता तो फिर सबको ही करके मास्टर हो जाते। ऐसे नेगेटिव थॉट रखने वालों के लिए मेरे को कुछ कहना नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा भी बात मानोगे तो देखना क्या छलांग आपकी जिंदगी में आ रहा है, बड़े से बड़ा सीवियर लेवल पे छलांग मिल सकता है, और जीवन में बड़े सारे क्षेत्र में आपको प्रचंड रूप में सफलता मिल सकती है।